गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ब्राइट ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमने अम्ल और क्षारक के बारे में पढ़ा था। अब बात आती है कि ये जो अम्ल और क्षारक होते हैं, क्या इन सभी पदार्थों को हम चख कर उनकी प्रकृति बता सकते हैं या ज्ञात कर सकते हैं? तो आपका उत्तर आएगा नहीं, क्योंकि इन पदार्थों यानी कि ये पदार्थ क्या हो सकते हैं, विषैले हो सकते हैं, हानिकारक हो सकते हैं। इसीलिए इनको चख कर हम इनकी प्रकृति ज्ञात नहीं कर सकते। तो इनकी प्रकृति ज्ञात करने के लिए कि अम्लीय है, क्षारीय है, विलीन कैसा है, उदासीन है, तो इसकी प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? सूचक को काम में लेते हैं। देखो, क्या हम सभी पदार्थों को चख कर उनकी प्रकृति के बारे में ज्ञात यानी प्रकृति के बारे में नहीं, उसकी प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं? तो हम बोलेंगे नहीं। अब देखो नहीं, क्योंकि बिना पूछे किसी अनजान पदार्थ को छूना या चखना क्या हो सकता है? घातक हो सकता है। पदार्थ को चखे या छुए बिना पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है, इनका परीक्षण करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। यानी पदार्थों की प्रकृति की अम्लीय है, क्षारीय है, ये बताने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जिन्हें क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। सूचक अपना रंग परिवर्तित कर यानी सूचक क्या काम करते हैं? सूचक अपना रंग परिवर्तित करते हैं, यानी रंग परिवर्तित करके पदार्थ की प्रकृति के बारे में बताते हैं। पदार्थ की प्रकृति के बारे में बताते हैं कि पदार्थ अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। जैसे हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि कुछ प्राकृतिक सूचक है जिनको हम प्रकृति से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हल्दी, लिटमस पत्थर, गुड़हल की पंखुड़ियाँ, ये क्या हो गए? प्राकृतिक सूचक। तथा फिनोप्थेलिन व मेथिल ऑरेंज, ये है मानव निर्मित। ये क्या है? मानव निर्मित है, संश्लेषित है। यानी कहने का मतलब इनका निर्माण मनुष्य के द्वारा किया जाता है। अब सबसे पहले बात करेंगे हम प्राकृतिक सूचक। कौन से सूचक? जो प्राकृतिक सूचक होते हैं, जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, नेचर से। जैसे लिटमस, पहला है लिटमस। अम्ल तथा क्षारक की पहचान के लिए सबसे सामान्य रूप से उपयोग में लाया जाने वाला प्राकृतिक सूचक क्या है? लिटमस है। अम्ल तथा क्षारक की पहचान के लिए सामान्य रूप से उपयोग में लाए जाने वाला प्राकृतिक सूचक क्या है? लिटमस है। अब देखो, लिटमस को लाइकेन यानी शैवाल से प्राप्त किया जाता है। ये भी ध्यान में रखना है कि लिटमस कौन से पौधे से प्राप्त होता है। तो यानी लाइकेन शैवाल से प्राप्त किया जाता है। यह है विलयन के रूप में तथा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। इन कागज की पट्टियों को, ये देखो कागज की आपको जो पट्टियाँ दिखाई दे रही है, यानी इन कागज की पट्टियों को क्या कहते हैं? लिटमस पत्थर कहते हैं। क्या कहते हैं? लिटमस पत्थर कहते हैं। लिटमस दो प्रकार के होते हैं। लिटमस कितने प्रकार के? नहीं, इसमें आपको दो प्रकार के दिखाई दे रहे हैं। एक होता है नीला लिटमस, यानी ये वाला तो क्या है? नीला। और ये क्या है? लाल लिटमस। यानी लिटमस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक नीला लिटमस और एक लाल लिटमस पत्थर। दूसरा है जो प्राकृतिक सूचक है, वो है हल्दी। हल्दी देख अपने घर पे आसानी से उपलब्ध हो जाती है। हल्दी सब्जी वगैरह में डालते हैं। तो चम्मच में हल्दी, देखो क्या कह रहा है कि चम्मच में
हल्दी पाउडर लीजिए, 1 चम्मच लेना है, उसमें हल्दी पाउडर लीजिए। उसमें थोड़ी मात्रा में क्या करना है, जल मिलाना है। थोड़ी मात्रा में जल मिलाकर उसका पेस्ट तैयार कीजिए, उसका पेस्ट बना लीजिए। फिर मोटी सफ़ेद कागज़ की पट्टी पर इस पेस्ट को फैलाइए। एक कागज़, मोटा सफ़ेद कागज़ लेकर इसके ऊपर इस जो हल्दी है उसका लेप कर देना, उसको फैला देना है। जब ये सूख जाता है, कागज़ के ऊपर जो हल्दी का लेपन किया, जब वो सूखेगा तो सूखने पर क्या करेंगे, छोटी छोटी पट्टियाँ काट लेते हैं, और यानी कि ये क्या बन गया, हल्दी पत्तर तैयार हो गया। तो पत्ती के रूप में काट लेंगे। अब इस तैयार हल्दी पत्तर पर कुछ बूंदे चूने के पानी की डालते हैं। यानी चूने का पानी होता है, उसमें क्या पाया जाता है, क्षारक पाया जाता है, क्षारक उपस्थित होता है। अब चूने के पानी की बूंदे डालते हैं, और तो क्या देखते हैं, हल्दी का जो रंग है वो क्या हो जाता है, पीले से लाल हो जाता है। पीले से लाल हो गया, तो पीले से जब लाल हो गया तो हम कहेंगे कि जो पदार्थ की जो प्रकृति है वो क्या है, क्षारीय है। क्या है, क्षारीय है। अब इसमें देखो कुछ सारणी भी दे रखी है, फ्रिक्शन विलयन दे रखा है, हल्दी पत्थर पर विलयन का प्रभाव, निष्कर्ष विलयन क्षारीय है अथवा नहीं है। अब देखो आंवले का रस है, इसमें अम्ल उपस्थित होता है, तो यहाँ लिख देंगे विलयन क्षारीय, यानी क्षारीय नहीं, क्षारीय नहीं है। नींबू का रस भी क्या होता है, नींबू के रस में भी अम्ल पाया जाता है, तो भी क्षारीय, इसकी प्रकृति भी क्षारीय नहीं होगी। अब देखो चूने का पानी है, ये क्या है, क्षारीय है। यानी ये क्या करेगा, पीले से हल्दी पत्थर को क्या करेगा, पीले से लाल कर देगा, और पीले से जब लाल कर देगा तो हम कहेंगे विलयन की प्रकृति क्या है, विलयन कैसा है, क्षारीय है। दही में अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल, ये नहीं होगा। दूध या मैग्नीशियम, ये क्या है, क्षारीय, ये भी क्या करेगा, पीले से हल्दी पत्थर को जो है उसको पीले से लाल कर देता है, तो यहाँ पे लिख देंगे विलयन क्या है, क्षारीय। विलयन क्या है, क्षारीय। अब देखो गुड़हल पत्थर, अगला है जो प्राकृतिक सूचक है वो क्या है, गुड़हल पत्थर। गुड़हल के फूल के पंखुड़ियों को बीकर में लेकर, यानी गुड़हल के फूल की पंखुड़ियों को बीकर में लेकर इनमें कुछ मात्रा में गर्म जल मिलाते हैं। कुछ मात्रा में क्या करते हैं, गर्म जल मिला लेते हैं। अब इसे कुछ समय तक इसको रख देते हैं, जब तक हल्का गुलाबी न हो जाए। यानी हल्का हल्का गुलाबी हो जाता है तब तक के लिए इसको, यानी ये वाला जो हल्का हल्का गुलाबी आपको दिखाई दे रहा है, तब तक इसको रख दिया जाता है। यह है गुड़हल के पुष्प का सूचक है। यह क्या है, गुड़हल के पुष्प का सूचक है। अब देखो गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय जो विलयन है, इसमें अगर अम्लीय जो पदार्थ डालते हैं तो अम्लीय विलयन को तो क्या करेगा, ये गहरा गुलाबी कर देगा, गहरा गुलाबी कर देता है। और जो क्षारीय जो विलयन है, कौन से हैं, क्षारीय जो विलयन, उनको क्या करेगा, हरे रंग में परिवर्तित कर देता है। इसमें कर देता है, हरे रंग में परिवर्तित कर देता है। ये वाला जो हरा रंग है, इसमें क्षारक डालेंगे तो ये जो विलयन का रंग था वो क्या हो जाएगा, हरा रंग में बदल जाता है। तो ये तो थे क्या, प्राकृतिक सूचक। अब बात करते हैं कि कृत्रिम सूचक या मानव निर्मित। तो कृत्रिम सूचक दो प्रकार के होते हैं, दो होते हैं। एक होता है फिनोप्थेलिन और एक होता है मेथिल ऑरेंज। ये दोनों क्या है, मानव निर्मित सूचक। क्या है, मानव निर्मित सूचक।